नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप अपने पक्षियों को बीमार होने से कैसे बचाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, कौन कौन से टिप्स आप फॉलो करेंगे कि आपके बर्ड्स कभी भी बीमार ना हो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, है तो छोटी सी जनरल छोटे से छोटे पॉइंट है जो कि आप सभी को पता है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए इन सब पॉइंट्स को लिख करके आप अपने कैनल के अंदर या अपने जहाँ अपने बर्ड्स पाले वहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए, उस पर इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने बर्ड्स का रूटीनली हेल्थ चेकअप कराइए। महीने के अंदर अपने सभी बर्ड्स का एक बार वेटरनरी डॉक्टर के बाद महीने के अंदर अपने सभी बर्ड्स का डॉक्टर के साथ एक बार रूटीनली चेकअप आप जरूर करवाइए, क्योंकि रूटीन चेकअप होने से यदि आपके बर्ड्स में कोई सिम्टम्स है, कोई बीमारी है, कोई वीकनेस है, कोई फैदर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर यदि एग्जामिन करता है, यदि हम उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हम उसको उस बीमारी को आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। इसलिए मंथली रूटीन चेकअप आप अपने बर्ड्स का रेगुलर कराएं। आपने एक डायरी मेंटेन करनी है। आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं उन बर्ड्स का इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके बर्ड्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने मेल आपके पास है, कितनी फीमेल आपके पास है, आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग लास्ट कब करी है, आपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन कब क्या है, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो हम पीने के पानी में रूटीनली लगाते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है आपकी डायरी के अंदर या चार्ट के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप उसको रेगुलर वॉच करते रहें और इन पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करता रहे। आपने अपने बर्ड्स को खाने में क्या देना है, इसके लिए भी एक आपके पास डाइट चार्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रूटीनली रोज एक जैसा ही खाना अपने बर्ड्स को देना। बर्ड्स क्या है, एक चीज़ को खाते खाते उब जाते हैं। बर्ड्स की डाइट में रूटीनली चेंज करते रहेंगे, बर्ड्स भी बेटर फील करेगा। और आप ये मान के चलिए उसको अलग अलग चीज़ें आप खाने को देंगे, बर्ड्स की एक्टिविटीज़ सुपर फास्ट रहेगी, बर्ड्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स खाने मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट फूड्स के अंदर, डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग होती है। हर बर्ड्स को ये सब चीज़ें चेंज करके देंगे, बर्ड्स खाने की तरफ उसका लगाव हमेशा रहेगा। नहीं तो बर्ड्स क्या होता है, एक चीज़ को खाते खाते बोर हो जाता है। और रूटीनली वीकली वाइज जो आप एक डाइट चार्ट आप बना लेंगे और उसके हिसाब से अपने बर्ड्स को देंगे तो देखेंगे कि आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और खाना रखते ही खाना एकदम से खा लेंगे। यानी खाने के प्रति जो मोह भंग हो जाता है बर्ड्स का, क्योंकि वो एक चीज़ को खाते खाते उब जाते हैं। इसलिए डाइट चार्ट होना, उस डाइट चार्ट को अपने वहाँ मेंटेन करना, उसी के हिसाब से उसको फॉलोअप कीजिए ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें। एक जो चीज़ हम नहीं करते हैं बर्ड्स पालते वक्त, आप सिर्फ केज उनके लिए रखते हो कि आपके पास जो बर्ड्स हैं, आपने कभी ये नहीं सोचते हो कि यदि आपके पास कोई बर्ड्स बीमार हो जाएगा, उसके पास अलग से आपके पास क्या व्यवस्था उसको अलग से रखने के लिए। और मजबूरी वश क्या होता है कि जो बीमार बर्ड्स हैं, हमारे पास स्पेस ना होने की वजह से हमारा बीमार बर्ड्स उन्हीं स्वस्थ बर्ड्स के साथ रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वही बर्ड्स, जो एक बर्ड्स बीमार हो, धीरे धीरे आपके पूरे फ्लॉक को, पूरे लिटर को जो है इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। इसलिए आपके पास एक कह सकते हो डॉक्टर केज होना चाहिए, जिसमें आपका जो बीमार पक्षी होता है उसको तुरंत जैसे बीमारी का कोई सिम्टम्स आता है या आपको लगता है कि थोड़ा सा ढीला है, कमज़ोर है, खाना कम कर दिया, उसको इमीडिएटली सेपरेट करके उस पर अलग से केयर या अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। अब बर्ड्स को जितना जल्दी आप ये मान के चलिए कि आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं या टॉनिक्स देते हैं तो उतना ही बर्ड्स रिकवर भी बहुत जल्दी करता है। दूसरा, आप अपने दूसरे बर्ड्स को बीमार होने से आप बचा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल लॉस होने से आप इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। हर बर्ड्स की एज के हिसाब से बर्ड्स के केजेस अलग अलग होंगे। यानी आपकी जो है ब्रीडिंग बर्ड्स का सेटअप अलग होना चाहिए, यंग बर्ड्स का अलग होना चाहिए, चिक्स का अलग होना चाहिए। सभी बर्ड्स को एक साथ मिक्सअप करके ना रखें। उससे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एज ग्रुप में बर्ड्स की डाइट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है और उसी डाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि आपके बर्ड्स सेपरेट होंगे, क्योंकि ब्रीडिंग बर्ड्स की रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि ब्रीडिंग बर्ड्स को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, छोटे बच्चे की, ये छोटे यंग वंस होते हैं उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए सभी बर्ड्स को केज वाइज अलग अलग डिस्टिंग्विश करके रखिए ताकि आप उसी हिसाब से उनकी डाइट आप उनको दे सके या उनकी मेंटेनेंस करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब सब बर्ड्स का क्लियर होगा कौन किस एज ग्रुप का, उसी हिसाब से आप उसका डाइट, मेडिकेशंस, टॉनिक्स आप इजीली आप उनको पीने के पानी में दे सकते हैं। पीने का पानी और खाने का बर्तन ये सभी केजेस के अंदर प्रॉपर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डेली क्लीनिंग होनी चाहिए और
जब भी पानी गंदा होता है, चाहे दिन में कितनी बार भी, उसको तुरंत चेंज करके नया लगा देना चाहिए। बर्ड्स के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। यदि आपका नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, केज का साइज छोटा है, तो आपके बर्ड्स हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और बीमार होने का सबसे बड़ा एक रीज़न यही होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, बर्ड्स एक के ऊपर ठूस ठूस के आपने भरे हुए हैं, उनको घूमने फिरने के लिए, उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे आपका बर्ड्स तनाव में आना शुरू हो जाएगा, और तनाव में आने की वजह से, डिप्रेशन में जाने की वजह से आपका बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ बर्ड्स कम रखिए, स्पेस पूरा होना चाहिए, उनको घूमने फिरने के लिए, उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। आपको अपने केजेस के अंदर साफ सफाई का रोज विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर अच्छी तरीके से जितनी भी बीट्स है उसको साफ कीजिए, आप फिनाइल से आप उसका पोछा करवाइए, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक जो चीज सब लोग आप नहीं करते वो है, जब भी कोई नया बर्ड्स लाते हैं, आप लाते ही सबसे पहले अपने पुराने बर्ड्स के साथ मिक्सअप कर देते हैं। यही एक गलती होती है कि बीमारी आपके कैनल में एंटर करने का सोर्स या एंटर करने का यही एक तरीका होता है। इसलिए एक क्वारंटाइन रूम आपके पास होना चाहिए। क्वारंटाइन रूम उसको बोलते हैं कि कभी जब भी आप कोई नया पक्षी लाते हो, उस पक्षी को लाते ही अपने पक्षी के साथ मिक्सअप ना करके उसको पहले अलग केज में रखें। उसको क्वारंटाइन बॉक्स बोलते हैं या क्वारंटाइन रूम बोलते हैं। 15 से 20 दिन आप उसको पहले ऑब्जर्व कीजिए। 15 से 20 दिन में यदि लगता है कि उस बर्ड्स में कोई सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, खाना प्रॉपर खा रहा है, उसका मोशन चेक कीजिए, मोशन में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, और कोशिश कीजिए एक बार लाने के बाद आप उसको 15 दिन अलग रख करके एक एंटीबायोटिक का कोर्स 8 से 10 दिन आप उसको दे दीजिए कि हल्का फुल्का कोई माइल्ड इन्फेक्शन है जो कि बर्ड्स में हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक देने से वो इन्फेक्शन वहीं क्योर हो जाएगा। 10-15 दिन आपका बर्ड्स ठीक रहता है, फिर आप उसको अपने बर्ड्स के साथ ऐड कर लीजिए, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। एक जो बर्ड्स के बीमार होने का सबसे बड़ा रीजंस होता है, आपके यहाँ आपके बर्ड्स को जब भी कोई देखने आता है तो सीधा बिना कोई प्रिकॉशन लिए सीधा आपके कैनल या केज में अंदर एंटर कर जाता है। देखिए, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है। किसी भी पर्सन को, अननोन पर्सन को जो कि बाहर से आए, एकदम से सीधा अपने बर्ड्स के पास एंटर मत होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके आए तो सीधा आपके बर्ड्स में ट्रांसफ़र करके वो तो चला जाएगा, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो जब इन्फेक्शन बर्ड्स की बॉडी में डेवलप होगा तो आपके बर्ड्स धीरे धीरे करके बीमार हो जाएंगे। और आप ये सोच नहीं पाएंगे कि हमारे बर्ड्स तो ठीक थे, ना कोई आया ना गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वो जो इन्फेक्शन जो कैरियर था, वो आपके बर्ड्स में जो भी पर्सन आया है वो बीमारी फैला करके वहाँ से चला गया है। और बर्ड्स उस टाइम तो थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन जब इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है। 3 से 4 दिन के अंदर बर्ड्स के अंदर बीमारी के लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। एकदम से बर्ड्स बीमार हो जाएंगे, पूरा का पूरा लिटर हो जाएगा। उसका रीजंस यही होता है। इसलिए किसी भी बाहर के पर्सन्स को अपने बर्ड्स के साथ एंट्री ना करने दें। नो एंट्री का बोर्ड लगा कर रखें, ताकि कोई भी पर्सन आपकी केज के अंदर एंटर ना कर सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आप छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखकर कैसे आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।